नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूँ। आज फिर से द रॉयल्स जो नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज आई है राजघरानों पर, उसकी चर्चा करूँगा, पर एक अलग संदर्भ में, एक अलग प्रसंग है। और प्रसंग यह है कि रॉयल फेबल्स नाम की एक संस्था है या एक ही संगठन है जो 565 जो प्रिंसी स्टेट्स थे जब भारत आज़ाद हुआ, तो आपको मालूम होगा कि अंग्रेज़ों ने भारत के 550 से अधिक जो राज्य थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, जो राजघराने थे, उनको भी आज़ाद कर दिया था और उनका बाद में भारत में विलय हुआ। एक भारतीय इतिहास की एक बड़ी रोचक कहानी है। खैर, मैं उस कहानी में नहीं जाऊंगा, मैं ये बता रहा हूँ कि उनकी एक संस्था है उन राजघरानों की, उसका नाम है रॉयल फेबल्स। और रॉयल फेबल्स ने जो रॉयल्स नाम का वेब सीरीज आया है नेटफ्लिक्स, उस पर कई आपत्तियां जताई हैं। उन्होंने नेटफ्लिक्स को एक लेटर भी लिखा है कि इसमें राजघरानों का, प्रिंसली स्टेट्स का जो चित्रण है वो सही नहीं है, वस्तुपरक नहीं है और फैक्ट्स उसमें नहीं है। उनकी कई आपत्तियां हैं। उनका कहना है कि बहुत खस्ता हाल नहीं है राजघरानों की, वे अभी वेल टू डू स्थिति में हैं, अच्छी स्थिति में हैं। और ऐसा नहीं कि उनके यहाँ जो ज्वेलरीज हैं वो सब जो महिलाएं पहनती हैं वो बहुत ख़राब हो गई हैं या बहुत खस्ता हालत है राज परिवारों की। ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि इसमें जो तथ्य पेश किए गए हैं, जो चित्रण किया गया है, वो गलत है। और नेटफ्लिक्स को तो उन्होंने एक लेटर लिखा ही है। तो उनका कहना है कि हमारे जो राजघराने हैं, उन्होंने भारत की आज़ादी के बाद भारत के विकास में योगदान दिया है। वो चुनाव भी लड़ते हैं, उनके नेता मॉडर्नाइज हुए हैं और ऐसा नहीं है कि वो दकियानुसी हैं, पुराने दौर में जी रहे हैं। और उनके बहुत सारे जिसको कहते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, उनके शिक्षा में उनका योगदान, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें हैं। तो बहरहाल ये एक विवाद है, एक चिट्ठी है। अब रॉयल्स ने, आप मैं जैसा कि आपको मैंने बता चुका हूँ कि ये जो इसमें ईशान खट्टर थे और क्या नाम है, अपनी भूमि पेडनेकर हैं और भी कई लोग हैं। पर वैसे तो रोचक सीरीज है ये। और कई बार मेरा अपना ख्याल है इस बहस से, ये जो मुद्दा है उसके संदर्भ में, कि हमेशा तथ्यपरक चीज़ें नहीं आती हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। कई बार जो एजम्पशन है, जो लोग सोचते हैं, उसको रोचक ढंग से पेश किया जाता है। एक वेब सीरीज़ में आप पूरे रॉयल्स के, जो भारत के जितने पुराने राजघराने हैं, राज परिवार हैं, प्रिंसली स्टेट हैं, उनकी वास्तविक स्थिति को पेश नहीं कर सकते। आप एक मनोरंजन फिल्म बनाते हैं या मनोरंजन वेब सीरीज बनाते हैं जिसमें ये दिखाते हैं कि एक आध जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो खस्ता हाल हो चुके हैं और उनको अपनी पेंटिंगें बेचनी पड़ रही हैं, वो किराए पर मकान लगाते हैं। और ये तो वास्तविकता है कि कई राजघरानों के कई राजमहल होटलों में तब्दील हो गए हैं। तो आखिर क्यों वो होटलों में तब्दील हो गए? इसलिए, हालांकि वो गलत नहीं है, लेकिन तब्दील हुए हैं क्योंकि उनको भी अपनी जो नई आर्थिक नीति बनी 1947 के बाद, उसमें भी अपने को आपको तैयार रखना था। उनमें भी अपने आप को आर्थिक सुरक्षा उनको बनानी थी। उसमें कुछ बहुत अच्छे भी कर रहे हैं, कुछ प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो अभी भी बहुत दौलतमंद हैं, पर कुछ खस्ता हाल भी हैं, ये भी सही है। तो इस तरह से नहीं देखना चाहिए, इसको अपनी इमेज में नहीं देखना चाहिए, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के रूप में देखना चाहिए। ऐसी मेरी सोच है इसके बारे में। इस बहस के बारे में मेरी सोच है कि जो अनावश्यक रूप से जो रॉयल फेबल्स हैं, वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो गए हैं। दोस्तों, आपका ख्याल है? कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में टिप्पणी कर सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।